जो एक फाइट जिसके बारे में हमने बहुत कम बात की है वो है यारो रोड्रिगस का इंटरम चैंपियन बनना अगेंस्ट जॉश एमिट। और हमने इस फाइट के बारे में कम बात इसलिए की बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला तो ये कि माखाचेव वर्सेस वोल्कानोव्स्की एक बड़ी फाइट बन गया फाइट होने के बाद। अब वो कंट्रोवर्सी है, आईबी वाली क्लोज डिसीजन है, वो कंट्रोवर्सी है, जो भी है। बट यस, फाइट होने के बाद वो फाइट बड़ी बन गई, उसके बारे में लोग अभी भी बात कर रहे हैं। तो एक वो रीजन था कि हमने बात नहीं की इस फाइट के बारे में। बट जो एक और रीजन था वो ये कि ये फाइट थी फॉर द इंटरम बेल्ट। और मेन इवेंट में फाइट कर रहा है आपका चैंपियन, और को मेन इवेंट पे आप इंटरम बेल्ट बना रहे हो। तो कुछ सेंस नहीं बना फैंस के लिए ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर देखें इसको यूएफसी के एंगल से, सो हु नोस कि अगर चैंप बन जाते वोल्कानोव्स्की फॉर द लाइटवेट डिवीजन, तो वापस वो आते या ना आते या कब आते। तो सेफ साइड के होने के लिए इन्होंने एक इंटरम चैंप बना दिया। अगर वापस आते हैं वोल्कानोव्स्की तो टाइटल को एक कर देंगे फॉर द टाइटल यूनिफिकेशन। अगर नहीं आते तो इंटरम चैंपियन को चैंपियन बना देंगे। सो मे बी दैट वाज द प्लान कि अगर वापस नहीं आते वोल्कानोव्स्की तो रॉड्रिगस को चैंपियन बना देंगे इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट बना के। नाउ ये फाइट अपने आप में बहुत ही अच्छी फाइट थी। रॉड्रिगस के पास जो स्किल सेट है, और वो हम जानते हैं वो है, कितने उनके फैंस हैं जो कि इसी चैनल पे बात करते हैं कि रॉड्रिगस कैन बी चैंप, और आई एग्री। और क्योंकि वो फाइट इतने कम करते हैं। 2021 में एक बार फाइट की उन्होंने अगेंस्ट, लेट मी जस्ट चेक, हॉलोवे, जो कि वो हार गए थे, एक गुड फाइट। लास्ट ईयर 2022 में उन्होंने फाइट की अगेंस्ट ओर्टेगा, और ओर्टेगा उस फाइट में इंजर्ड हो गए थे, सो वो फाइट वहीं पे खत्म हो गई। और अब उन्होंने फाइट की है फरवरी में आके, यानी कि 2021 में एक फाइट, 22 में एक फाइट। तो वो इतनी कम बार फाइट करते हैं कि कई बार लगता है कि मोमेंटम कहाँ है, बहुत मुश्किल है पहचानना। बट इस फाइट में जो उन्होंने परफॉर्म किया, उनकी स्पीड, उनकी लेग किक्स, उनके वो हंगर मुझे दिखाई दी कि यस ही वांट्स टू बी चैंपियन। और ऐसा नहीं कि वो पहली बार से दिखा रहे हैं। हिज फाइट अगेंस्ट कोरियन ज़ॉम्बी, इवन अगेंस्ट हॉलोवे वाज वेरी गुड फाइट, ग्रेट फाइट। लेकिन इस फाइट में ही वाज लाइक वेरी एक्यूरेट, नो हेजिटेशन, बिल्कुल साफ साफ क्या चाहिए उनको या क्या वो करना है वो कर रहे थे, एंड आराम से वो चैंपियन बन गए। नाउ ऑब्वियसली इंटरम बेल्ट है एंड चैंपियन इज स्टिल देयर, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जो कि अब से एक बड़ा नाम बन गया है इन हिज डिवीजन। और ना ही सिर्फ वो नाम बन गया है, जो ये डिवीजन है अब, ये अब थोड़ी बड़ी बन जाएगी। वेल, वो बेल्ट नहीं जीत पाए अगेंस्ट माखाचेव। बट वो इतनी बड़ी फाइट थी कि अब जब भी वो फाइट करेंगे, लोग उनको देखेंगे, लोग उनके बारे में बात करेंगे। और अगेंस्ट रॉड्रिगस, जो कि फाइट वैसे भी होनी थी, वो अगर चैंपियन ना बनते या ये बेल्ट ना होती क्रिएट, तो फिर भी फाइट वो करते उनसे अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की। सो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट यस, उनका वापस आना अपनी डिवीजन में और फाइट करना फिर से एक बार एक बड़ी बात होगी मेरे लिए फ्रैंकली, बिकॉज अब एक बड़ा नाम बन गया है वोल्कानोव्स्की, राइट। सो रॉड्रिगस अगेन बहुत टाइम से कर रहे हैं ट्राई टॉप पे पहुंचने की। ही इज द इंटरम चैंपियन नाउ, फाइट अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की डेफिनेटली विल हैपन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और एक और बात ये है, हॉलोवे कहीं नहीं जा रहे, वो इधर ही हैं। जब वो अपनी लास्ट फाइट हार गए थे अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की, तो आई थॉट कि मे बी ही विल चेंज डिवीजन, मे बी विल टेक ए ब्रेक, वट एवर। बट वो फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट आर्नोल्ड एलन ऑन अप्रैल 16th। और जो उनके इंटरव्यूज आए उनके कोचेस के, मैक्स के कोचेस के, और उनके जो टीम मैनेजर हैं उनके, कि दे वांट ए फोर्थ फाइट अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की। आई एम बिट सरप्राइज्ड। बट अगर चैंपियन वोल्कानोव्स्की है और मैक्स होलोवे को हमें जाना है, तो ऑब्वियसली चौथी फाइट करनी पड़ेगी। बट इससे पहले की बात करें चौथी फाइट के बारे में, आर्नोल्ड इज अ टफ गाय। यूके के फैंस उनके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उनकी फाइट अगेंस्ट जो हुई थी लास्ट, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट डैन हुकर, अमेजिंग फाइट। ही इज फास्ट, ही इज हंग्री जस्ट लाइक रॉड्रिगस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी टफ फाइट फॉर होलोवे। बट येस, जो पूरी अब ये डिवीजन है वो एक नए फोकस के साथ लोग देखेंगे कि यहाँ पे नए नाम आ रहे हैं। रॉड्रिगस हैं, ऑब्वियसली वोल्कानोव्स्की है, आर्नोल्ड एलन है, एंड दिस इज अमेजिंग कि ये डिवीजन फिर से एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। अ, जो कोचेस हैं वोल्कानोव्स्की के, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, और वो कह रहे थे कि इस्लाम मकाचेव की जो फाइट थी, शायद उससे ज़्यादा मुश्किल होगा टू प्रिपेयर फॉर रॉड्रिगस फाइट, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी डिवीजन के है, तो ही इज़ फास्ट आल्सो, एंड ही इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट। उनकी लेग किक्स जो देखी मैंने इस फाइट में, बहुत कम लोग इतनी ज़्यादा लेग किक्स विथ सो मच एक्यूरेसी फेंकते हैं। और इफेक्ट जो किया उन्होंने फाइट में, इट वाज क्रेजी कि कैसे वो बार बार सेम स्पॉट पे लगातार लेग किक्स कर रहे थे। बहुत कम मैंने देखा ऐसा, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियस कि रॉड्रिगस कैसे फाइट करेंगे अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की।
और वोल्कानोस्की कैसे करेंगे प्रिपेयर अगेंस्ट रॉड्रिगस। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग कि ये फाइट दोस्तों बुक हो रही है या होगी डेफिनेटली। अनटिल अनलेस बोलते हैं कि डेना व्हाइट की नो नो रीमैच, मकाचेव वर्सेस वोल्कानोस्की रीमैच बुक करें, वो एक अलग कहानी होगी। बट अगर देखा जाए मेरे एंगल से तो शायद रीमैच इमीडिएट नहीं होगा। जो कंट्रोवर्सी हुई एंड वी विल टॉक इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम मकाचेव के पास कुछ खास है नहीं पाने को फिर से रीमैच करने के लिए, और ये बात पहले से हम जानते थे। बट विल टॉक मोर अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। आई एम वेरी हैप्पी रॉड्रिगस एटलीस्ट इंटरम चैंप बन गए हैं, एक नया नाम उभर रहा है इस डिवीजन में, एंड विल सी क्या होगा आगे, कब ये मैच बुक होगा अगेंस्ट वोल्कानोस्की। दोस्तों ये था मेरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।